आज हम बात करने जा रहे हैं आनिका और बैलिस पर। आनिका और बैलिस पर दोनों ही इंजरी के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन हैं और इन दोनों के बीच में कंपैरिजन इसलिए भी हो जाता है क्योंकि मोर और लेस ये दोनों विशेष रूप से जो इंजरी होती है जिसमें कि ब्लीडिंग नहीं होती उसके लिए दिया जाता है, लेकिन फिर भी इनके बीच में कुछ डिफरेंसेस होते हैं जो जानना ज़रूरी होता है। तो आनिका और बैलिस पर आर्निका जिसे मॉन्क सूट भी कहा जाता है और ये जो मेडिसिन है ये इंजरीज़ जो ब्लंट इंजरीज़ होती हैं उनके लिए इस्तेमाल की जाती है। बैलिस पर ये बहुत ही कॉमन सी एक प्लांट है जिसे डेज़ी कहा जाता है और ये भी जो ब्लंट इंजरीज़ होती है यानी जिनमें कि ब्लीडिंग नहीं होती उसके लिए इस्तेमाल की जाती है। ये दोनों ही मेडिसिन्स जो हैं ब्लड वेसल्स के मस्कुलर वॉल पर एक्ट करती है और इसीलिए इसके कुछ सिम्पटम्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा सिमिलर होते हैं। जैसे कि आर्निका और बैलिस दोनों में ही एक विशेष फीलिंग होती है जिसे हम बोलते हैं sore, lame, bruised feeling as if beaten। आर्निका में चोट इस प्रकार की होती है जिसमें पेशेंट को महसूस होता है कि जो ऐसा लगता है उसे जैसे कि उसे मारा गया हो। कई बार आपने देखा होगा कि जैसे ब्लंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे लाठी हो गया या कोई बॉल अचानक से बहुत तेज़ लग गई है या कोई गिर गए हैं और उसके बाद दर्द इस प्रकार से हो रहा है कि लेमनेस फीलिंग आ रही है, दुख रहा है और ऐसा लगता है जैसे कि उसे मारा गया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण फीलिंग है और इसी तरह की फीलिंग जो है वो बैलिस पर में भी आती है। सोर लेम ब्रूइज्ड फीलिंग एज़ इफ स्प्रेन्ड, जैसे कि कोई मोच आ गई हो। तो ये दोनों मेडिसिन का एक सिमिलर वाला पार्ट है। अर्निका जो है वो एक्यूट जो ट्रॉमा होता है या इंजरीज़ होती है उसके साथ-साथ में क्रॉनिक इंजरीज़ में भी दिया जाता है। यानी कि जैसे अगर कोई रीसेंट इंजरी हुई, चलते-चलते कोई गिर पड़ा है, लेकिन उसमें से ब्लीडिंग नहीं हो रही है, लेकिन दुःख बहुत ज़्यादा रहा है। तो ये एक एक्यूट इंजरी है जिसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो क्रॉनिक इंजरीज़ होती हैं, जैसे कि किसी को बचपन में पेड़ से नीचे गिर गया हो और उसके बाद उसको यदि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है और आपको लगता है कि यूज़फुल है, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे ज़रूर से प्रेस करिए ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। काफ़ी समय के बाद में भी वो चोट का पेन उभर सकता है और पेशेंट बता रहा है कि ये जो है उसी पार्ट पर है जब उसको बचपन में इंजरी आई है। तो ये जो क्रॉनिक इफ़ेक्ट्स ऑफ इंजरी होते हैं, उसको भी आनिका बहुत अच्छे तरीके से कवर करती है। वहीं हम बैलिस की बात करें तो बैलिस में ज़्यादातर केसेस में जो रीसेंट इंजरीज़ होती हैं उनके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है और विशेष रूप से ऐसी इंजरीज़ जो कि डीपर टिश्यूज़ में हो यानी कि जो अंदर वाले टिश्यूज़ होते हैं उनके लिए। और इसका बेस्ट एग्जांपल हम देखते हैं कि जब किसी का सर्जरी कोई होती है, जैसे कि आपने देखा होगा कि लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज़ होती हैं या फिर जैसे कि हम बात करें कि आज के की डेट में पहले जिस प्रकार से नॉर्मल डिलीवरीज़ काफ़ी ज़्यादा होती थी, तो नाउ अ डेज़ अब ऐसा हो गया है कि सिज़ेरियन डिलीवरीज़ ज़्यादा होती हैं। तो ऐसे में जो डीपर टिश्यूज़ की इंजरी होती है, उसके कारण से उपजे विभिन्न प्रकार के दर्द में जो है बैलिस्पर का इस्तेमाल किया जाता है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो बैलिस्पर है वो जो स्प्रेन्स होते हैं, जो मोच आ जाती है, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक और पेयर डिफ़रेंस हम दोनों के बीच में देख लेते हैं। आनिका का सबसे बड़ा जो बेसिक पॉइंट है जिसके ऊपर हम डिफ़रेंशिएट कर सकते हैं, फ़ियर ऑफ़ बीइंग टच्ड, यानी कि अगर किसी को चोट आई है और वो डॉक्टर के पास जा रहा है और उसके बाद डॉक्टर एग्ज़ामिन करने के लिए जैसे ही उसको अप्रोच करता है, तो आनिका का जो पेशेंट है उसको एकदम फ़ियर डेवलप होता है और वो डॉक्टर को टच नहीं करने देना चाहता। जबकि वहाँ पर अगर हम बैलिस्पर को देखें तो चोट के रिगार्डिंग वो जो पार्ट होता है जिसमें चोट आती है वो काफ़ी ठंडा रहता है, उसमें स्वेलिंग आती है और लेमनेस वाली फीलिंग आती है और साथ ही में वो पार्ट में स्टिफनेस भी जनरेट हो जाती है। जैसे कि अगर किसी का पैर मोच खा गया हो और उसके बाद में उस पार्ट को अगर टच किया जाए तो वो ठंडा मिलेगा, स्वेलिंग उसमें आएगी और साथ ही में स्टिफनेस यानी जकड़न जैसा दर्द होगा जो कि आनिका में हमें आम तौर पे देखने को नहीं मिलता है। तो ये दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस मैंने आपको बताया। एक और पार्ट पे हम
देख लेते हैं, आर्निका और भी ज़्यादा गहरे टाइप में इफ़ेक्ट कर जाती है कि आर्निका जो है ना केवल शारीरिक चोट के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, बल्कि अगर कभी मानसिक आघात लगता है, तो उसके लिए भी आर्निका का बेहतर इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि अगर आर्निका में किसी को कोई डिसेप्शन फ़ील हुआ हो, डिसेप्शन यानी किसी ने धोखा दे दिया हो, कोई ग्रीफ़ यानी किसी के धोखाधड़ी से या गलत व्यवहार से उसको ग्रीफ़ यानी दुःख डेवलप हुआ हो, यानी मानसिक रूप से चोट पहुँची हो और विशेष रूप से अगर किसी का फाइनेंशियल लॉस हुआ हो, किसी बिज़नेस पार्टनर के धोखे की वजह से, तो वहाँ पर आर्निका जो है बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल की जाती है। लेकिन इसमें फ़ीचर्स क्या आएँगे? फ़ीचर्स इस तरीके से मानसिक लेवल पे आते हैं कि पेशेंट को ऐसा महसूस लगता है, उसको एक डर लगता है कि कोई उसको धोखा ना दे दे। तो ये हमेशा फ़ियर उसके अंदर डेवलप रहेगा। इसीलिए वो पार्टनरशिप में नेक्स्ट टाइम में कभी भी जाने से बहुत ज़्यादा डरेगा। इवन फिज़िकल लेवल पे जो साइकोसोमैटिक सिम्पटम्स आते हैं, अगर इस तरह का उसके साथ में हुआ है, तो सोमैटिक सिम्पटम्स भी आते हैं, जैसे कि सोर लेम, ब्रूइज्ड फीलिंग ऑल ओवर द बॉडी एज़ इफ बीटन। तो ये फिज़िकल लेवल पर सोमैटिक सिम्पटम्स साइकोलॉजिकल कॉज़ की वजह से भी आ सकता है, जो कि हम बेलिस पर में नहीं देखते हैं। तो दोनों अलग-अलग तरीके से इंजरीज़ के केसेस में डिफ़रेंशिएट हो जाती हैं। फिर इसके साथ-साथ में बेलिस पर एक और कंडीशन में हम देखते हैं, आर्निका तो थ्रूआउट द बॉडी कहीं पर भी चोट हो उसके लिए इस्तेमाल की जाती है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि बेलिस पर जो है वो लोअर पोर्शंस पे ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करती है। जैसे कि अगर ट्रॉमा पेल्विक ऑर्गन्स का हुआ हो, जैसे कि कोई ऑटो ट्रॉमेटिज़्म यानी खुद से द्वारा चोट लग गई हो, चलते-चलते अचानक से कहीं टकरा गए हों। लोअर पार्ट में जो पेल्विक ऑर्गन्स हैं उसकी चोट के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि पेल्विक जैसे सर्जरी होती है, डिलीवरीज़ के लिए सर्जरी की जाती है उसके कारण से, या एक और कंडीशन होती है रेलवे स्पाइन। रेलवे स्पाइन के लिए बेलिस्पर जो है वो बहुत ही स्पेसिफिक रेमेडी है कि कई बार पहले के टाइम में जब रेलवे एक्सीडेंट्स वगैरह हो जाते थे, स्पाइनल इंजरीज़ हो जाती थी और बैक में काफ़ी ज़्यादा स्टिफनेस यानी जकड़न डेवलप हो जाती थी, तो ऐसे केसेस में बेलिस्पर का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से किया जाता था। एक और कंडीशन दोनों मेडिसिन्स में प्रेज़ेंट रहती है और वो है वेनस कंजेशन, यानी कि जो वेन्स होती हैं उसमें कंजेशन हो जाता है, स्टासिस हो जाता है, ब्लड एक्युमुलेट हो जाता है और उसके कारण से कई बार ऐसा देखा जाता है ब्रूइजेज़ हो जाते हैं या नील के निशान पड़ जाते हैं, तो दोनों ही मेडिसिन में आपको नील के निशान देखने को मिलते हैं। एकाइमोसिस जो कंडीशन होती है जब स्किन इंटैक्ट रहती है लेकिन अंदर ब्लीडिंग होने लगती है और परिणाम स्वरूप जो ब्रूइजेज़ नज़र आते हैं, उसके लिए भी ये दोनों मेडिसिन्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। बेलिस का इस्तेमाल जैसे मैंने लोअर पोर्शंस में बताया, तो कई बार जैसे डिलीवरीज़ होती है और यूट्रस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते-करते थक जाता है, तो जो यहाँ पर यूट्रस फैगिंग होती है, तो ओवर यूज़ या ओवर स्ट्रेनिंग होती है, तो उसके लिए भी जो है बेलिस पर काफ़ी अच्छे तरीके से इस्तेमाल की जाती है। अब हम इसके दूसरे पार्ट पे आते हैं, जैसे कि स्किन में। स्किन के लिए भी आर्निका और बेलिस दोनों अच्छे तरीके से काम करती हैं। बेसिकली जो बॉयल्स हो जाते हैं, जैसे कि हम आम भाषा में बाल तोड़ बोलते हैं, तो ये बॉयल्स में जो पस फॉर्मेशन है उसको रोकती है, दर्द को एब्ज़ॉर्ब कर लेती है और उसको ठीक करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। आर्निका में क्रॉप्स ऑफ बॉयल्स आते हैं, यानी एक के बाद काफ़ी सारे बॉयल्स एक साथ नज़र आते हैं, जबकि बेलिस में नॉर्मली सिंगल बॉयल के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। आर्निका में एक और कंडीशन है, ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉयल्स के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम करती है। नॉट ओनली सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉयल्स, बल्कि एनी काइंड ऑफ इरप्शंस, यानी कोई भी इरप्शंस अगर बॉडी में आ रहे हैं, अगर वो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ में आ रहे हैं, तो सबसे पहले जो मेडिसिन हम सोच सकते हैं वो आर्निका है। बेलिस में भी बॉयल्स के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आर्निका जो है वो जो पस फॉर्मेशन के लिए प्रोफाइलैक्टिक यानी पस फॉर्मेशन को रोकने वाली मेडिसिन के रूप में कार्य करती है। बेलिस सिंपली इस को बॉयल्स के लिए अच्छा वर्क करती हैं।
एक और कंडीशन में हम इसको दे सकते हैं और वो है वेरिकोज वेन्स। आनिका का इस्तेमाल भी वेरिकोज वेन्स के लिए किया जाता है, जहाँ पर सोर लेम ब्रूइज्ड फीलिंग एज इफ बीटन वाली फीलिंग आती है, फियर टू बी टच्ड आता है। बेलिस का इस्तेमाल भी वेनस वेरिकोज वेन्स के लिए किया जाता है, और स्पेशली जब प्रेगनेंसी वाली कंडीशन हो तो वहाँ पर आप किसी प्रेग्नेंट फीमेल को अगर वेरिकोज वेन आ जाती है तो वहाँ पर आप बेलिस्पर को बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंसेस थे बिटवीन आनिका एंड बेलिस्पर, दोनों का कंपैरिजन हुआ। अब आपको दोनों को बीच में डिफ़िकल्टी नहीं होगी कि कहाँ पर हम आनिका दें और कहाँ पर बेलिस्पर दें। तो इसी के साथ थैंक यू।